क्या जिंदगी को आंसुओं के बिना जिया जा सकता है? तो आप कहेंगे कि नहीं। इसी कश्मकश को दूर करने के लिए हर ट्यूसडे को सुनिएगा हमारी नई कहानी आंसुओं के बिना जिंदगी, जिसे मिस्टर संतोष प्रसाद ने 13 भागों में लिखा है। सुनिएगा जरूर आंसुओं के बिना जिंदगी, ओनली ऑन स्टोरी एंड लव। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने रविवार को अनुच्छेद 370 की बहाली का वादा करने वाले दलों की जमकर खिंचाई की है। आजाद ने कहा है कि वो लोगों को गुमराह नहीं करेंगे। कश्मीर घाटी में अपनी पहली रैली में उन्होंने कहा कि केवल संसद में 2/3 बहुमत वाली सरकार ही जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति की बहाली सुनिश्चित कर सकती है। आजाद ने पिछले महीने कांग्रेस छोड़ने के बाद कश्मीर घाटी में अपनी पहली रैली में कहा, मैं या कांग्रेस पार्टी या 3 क्षेत्रीय दल आपको अनुच्छेद 370 वापस नहीं दे सकते। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने उत्तरी कश्मीर में डाक बंगला बारामूला में एक जनसभा में कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं 370 जो अनुच्छेद के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि आजाद चुनावी वादे के लिए लोगों को बेवकूफ नहीं बनाता है। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के समक्ष कसम खाता हूँ कि मैं आपको गुमराह नहीं करूंगा। मैं ऐसे नारे या मुद्दे नहीं उठाऊंगा जिन पर मेरा कोई भी नियंत्रण नहीं है। देखिए, गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया, कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी की हर राज्य में हार के साथ राज्यसभा में उनकी ताकत भी कम हो रही है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में 350 से ज्यादा सीट मिल सकती है। आजाद ने कहा है कि मैं ये कहां से हासिल कर सकता हूं, लोगों को गुमराह क्यों करूं। पिछले महीने कांग्रेस से अपना 5 दशक पुराना नाता खत्म करने वाले आजाद ने कहा कि वो 10 दिन के भीतर ही अपनी नई राजनीतिक पार्टी के गठन की घोषणा करेंगे, जिसकी विचारधारा आजाद होगी। और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वो लोगों से चांद तारे के वादे नहीं करेंगे, बल्कि राज्य का दर्जा बहाल करने जैसी चीजों का ही वादा करेंगे। उन्होंने कहा है कि राज्य का दर्जा इसलिए हासिल किया जा सकता है क्योंकि किसी संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है। हमें इसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं है। हमारी जमीन सिर्फ हमारी होनी चाहिए और कोई भी बाहरी व्यक्ति उस पर स्वामित्व रखने में सक्षम नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम बयान दिए गए गुलाम नबी आजाद की तरफ से। तो देखिए, गुलाम नबी आजाद की तरफ से तब 370 अनुच्छेद की बहाली को लेकर बयान दिया गया, तो उसके बाद जो पूर्व मुख्यमंत्री है महबूबा मुफ्ती, उनकी तरफ से भी आलोचना की गई और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, बहाली होगी ही। तो ऐसे में देखिए, तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी जम्मू कश्मीर में भी आपको बता देते हैं जारी है, क्योंकि अभी देखिए साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में गुलाम नबी आजाद की तरफ से नई पार्टी का भी गठन होना है। तो अब ऐसे में देखना ये होगा कि जनता, जैसे अब गुलाम नबी आजाद ने 370 अनुच्छेद का जिक्र किया, उसके बाद जनता जिस तरीके से विद्रोह कर रही है, तो जनता अगर उनका साथ नहीं देगी तो आने वाले समय में वो क्या एक बार फिर से कांग्रेस का हाथ वापस थाम लेंगे। तो ये आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं जोरों पर है कि अब फिर से एक बार फिर गुलाम नबी आजाद कांग्रेस का साथ दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।